अगर 1 महीने के अंदर में जजमेंट बौद्धों को नहीं देते हैं तो करो या मरो का नारा चलेगा, सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो बीटी एक्ट महाबोधि महाविहार है उसको तुरंत उसको खाली किया जाए, नहीं तो हम ताला मारेंगे आने वाला 6 महीना के अंदर में। ताला, अरे ताला मारेंगे, अंदर हम लोग रहेंगे, अंदर से ताला मारेंगे। सही करे, आत्मदाह करेंगे, ट्रेन बस स्कूल जब तो जाम कर देंगे और महाबोधि महाविहार गेट जाम होगा। अरे कि हिंदू में ब्राह्मण कब्जा कर लिया सारे मंदिर में, तो ब्राह्मण पुजारी है ना जी। सिख में सिख है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन है, तो बौद्ध में ब्राह्मण के क्या जरूरत है? क्योंकि हिंदू लोग को जैसे हर चीज सुनते, रामलला मंदिर बनाया, वैसे हम भी चाहते हैं कि जो हमारा बौद्ध विहार है गया में वो भी हमारा होना चाहिए। मनुवादी सरकार है, बौद्धों पर अत्याचार करके बौद्धों को अधिकार नहीं देता है। ये पूरे विश्व में मैसेज जाएगा, सब लोग बौद्ध मर गया, वहाँ का भारत सरकार के 1 रुपया भी पैसा नहीं आने देंगे। इसलिए बिहार सरकार, भारत सरकार बौद्धों पे ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं देते हो तो पूरे विश्व में मैसेज दे देंगे। कि बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ है ना, उसी तरह से आने वाले समय में हम करेंगे। अगर मर जाएंगे सब बौद्धिस्ट लोग मरेंगे, सब बौद्धिस्ट। हमारे देश में बौद्धों पर अत्याचार होगा तो ये दलित और बौद्ध सिस्टम से नहीं, सिस्टम से मांगते मांगते थक गए। आरोप मानव अधिकार के हनन कर रहा है। बाबा साहेब ने कहे कि ये बौद्धों पर SC ST पर अत्याचार होगा तो मानव अधिकार लागू होगा। हम जब जाते थे न्याय के लिए तो इन लोगों ने मारना पीटना, लाठी से डंडा चार्ज करते थे, पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। तो बाबा साहेब ने हमको मानव अधिकार दिया, मानव अधिकार को भी इन लोगों ने हनन किया। देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो BT एक्ट 1949 को हटाने की मांग को लेकर के जो है आज शांति यात्रा कर रहे थे। गांधी मैदान से लेकर के बुद्धा स्मृति पार्क वो लोग आए हैं। पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आपको विस्तार से बताया था कि BT एक्ट क्या है और क्यों उसको हटाने की मांग जो है लगातार बौद्ध धर्म के अनुयायी कर रहे हैं। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए बिहार जी। जो हमारे बोध गया में जो महाबोधि विहार है उसको मुक्ति कराने के लिए हमें जैसे मंदिर में पुजारी लोग रहते हैं, मस्जिद में मौलवी लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बुद्ध विहार में भी हमारे भिक्षु संग्रह है। भिक्षु संग्रह ने उसमें जो जहाँ तक मेरी जानकारी है मैनेजमेंट में जो 9 लोग रहते हैं उसमें से 5 लोग जो है वो हिंदू हैं, बाकी 4 जो है बौद्ध हैं। हाँ। आपकी मांग है कि वो 9 लोग जो है वो बौद्ध भिक्षु। हाँ, बौद्ध भिक्षु है, पूरा मैनेजमेंट जो है वो बौद्ध भिक्षु के हाथ में होना चाहिए। हाँ, लेकर के आप लोग मांग रहे हैं। यही मांग है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से क्या मांग, ये जो मांग है आपको लगता है सरकार सुनेगी? सुनना चाहिए उसको, क्योंकि हिंदू लोग को जैसे हर चीज सुनते, रामलला मंदिर बनाया, वैसे हम भी चाहते हैं कि जो हमारा बौद्ध विहार है गया में वो भी हमारा होना चाहिए। इससे बहुत साल पहले नारायणपाल जी आए थे श्रीलंका से, उन्होंने भी मुक्त करने के लिए आंदोलन किया था। मुक्ति क्यों बात करें, मंदिर तो मुक्ति है, वहाँ सब धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन वो पूरे बौद्धों के हाथ में नहीं है ना। आप चाहते हैं पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में, पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में। अच्छा, कार्यशैली अच्छे से चलने से मतलब है या बौद्धों के हाथ में आ जाए उससे मतलब है? बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। यानी कि अभी तो अच्छे से चल रहा है, क्या दिक्कत? नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध बोध गया मंदिर। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? हमारे मंदिर के लिए दे दिया जाए। जब ऐसे ही कह रहे हैं तो मंदिर को वो भिक्षु को चलाने दे दिया जाए। अच्छा, अभी जो राम मंदिर बनाया उसमें 5 बौद्धों को बैठाने के लिए देखो बोलना, बैठा के देंगे, बैठाएंगे 5 बौद्धिस्टों को। आप लोग चाहती हैं कि अगर बौद्ध मंदिर में 5 हिंदू हैं तो मंदिर में भी 5 बौद्ध रहे। हाँ, होना चाहिए। जैसे वो तैसा चाह रही है। हाँ, चलिए, महिलाएं आप लोग सब छत्तीसगढ़ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से। इस आंदोलन में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे लोग आए हैं, भारत से लोग शिलांग से, मेघालय से भी आए हैं, हर जगह से आए हैं। कि जो BT एक्ट अधिनियम 1949 जो हमारे संघी लोगों ने हमारे बौद्धों पर, हमारे बौद्ध विरासत को कब्जा कर लिया है, उसको रद्दीकरण करने के लिए पूरी भारत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमको यह देखने के लिए मिल रहा है कि आज यहाँ का जो लोग जो बौद्ध को मानते हैं आज वो छुप छुप कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि लाखों रुपया गमन किया है इसलिए उसको डर है। हम लोग बाहर के लोग, आज हम लोग उत्तर प्रदेश से कई संगठन यहाँ पर मूव कर दिया है। आने वाली समय में मैं कह रहा हूँ कि BT एक्ट अधिनियम 1949 जो है उसको रद्दीकरण करे, नहीं तो
राष्ट्रीय जो लेवल पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच जिस तरह से सक्रिय हो गया है, मैं चाह रहा हूँ कि आंदोलन हमको रोड पर आने के लिए मजबूर कर रहे। हमें ऐसा ना हो जाए कि मैं ऐलान कर दूँ और सारे यहाँ भारत के लोग ऐलान कर दे कि मुझे सर्टिफिकेट देने पर मजबूर करें कि हम इस भारत के निवासी नहीं है। अगर वो देते नहीं है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे पूरी बौद्ध। सरकार की तरफ से किसी से बातचीत करने की कोशिश की गई? बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम अछूत आदमी है, छुआ। कौन बोल रहे हैं? अरे सब लोग यही लोग बोल रहे हैं कि तो दलित लोग है। अरे ये सब 4 गो बड़ बोलेंगे। दलित के नेता मसीहा बने हुए हैं, आप लोग कहते हैं कि दलित हैं, आप लोग को प्रूफ मांगा जा रहा है। अरे प्रूफ में वो तो सिर्फ अपने जो धन दौलत कमाने के लिए, राजनीति करने के लिए वो लोग वहाँ पर गए हुए हैं। हम लोगों का मतदान देखिए, हम लोग चेतपता समझती हैं, चेतपता जो सब्जी में डाली जाती है, और चेतपता हम लोगों का आज तक सदियों से बनाया गया है। सब्जी बनता है, चेतपता निकाल कर हमको फेंक दिया जाता है। जब पार्टी आती है, जब राजनीतिक होती है, का दुरुपयोग क्या, आपके नाम का दुरुपयोग? हमारे नाम को हाँ, हमारे फायदे की बात नहीं होती है, हमको दुरुपयोग हमारे जाति को की जाती है। और हमसे सबसे ज्यादा SC ST OBC अल्पसंख्यक को लड़ाने की काम करती है सरकार। 500 रुपया, 1000 रुपया जब चुनाव आता है तब सरकार देती है। हमारे लोग शिक्षित नहीं है, हमारे लोग आर्थिक मजबूती नहीं है। लोगों की भी तो गलती होती है। नहीं, गलती इसलिए है ना कि उनका ही जमीन, उन्हीं का रोड, उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के कॉलेज, उन्हीं के खेत। वो कहता है साले तुम इधर से जाओगे तो तुमको रास्ता बंद कर देंगे। बात हमारी माना जाता है, हाँ दबाया जाता है। वो कहता है कि तुम स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है ना जी, निकाल देंगे, नहीं तो हमारा बात करो। इस तरह से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मानव अधिकार के हनन कर रहा है। बाबा साहेब ने कहे कि ये बौद्धों पर, SC ST पर अत्याचार होगा तो मानव अधिकार लागू होगा। हम जब जाते थे न्याय के लिए तो इन लोगों ने मारना, पीटना, लाठी से डंडा चार्ज करते थे, पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। तो बाबा साहेब ने हमको मानव अधिकार दिया। मानव अधिकार को भी इन लोगों ने हनन किया। आर्टिकल 15 को भी इन लोगों ने हनन किया, 21 को भी किया। हमको आज़ादी है 15 में, अनुच्छेद 15 में आज़ादी हमको मिली है कि आप धर्म को आचार प्रचार सब कर सकते हैं। हम करें कि हिंदू में ब्राह्मण कब्जा कर लिया है सारे मंदिर में, तो ब्राह्मण पुजारी है ना जी। सिख में सिख है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन है, तो बौद्ध में ब्राह्मण के क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ कि आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो बेटी और दुल्हा की बात करिए ना भाई। आपकी हमारी बेटी पसंद है ना जी, तो आपकी बेटी हमको कहीं नहीं पसंद है भैया। बड़ी ब्राह्मणा है, हमको गुमराह करता है ये लोग जो जिस तरह से हमको कहता है कि फूट डालो राज करो, इस तरह के नीति इन लोगों ने इस बिहार में, इस भारत में गरीबों पर, शोषितों पर इन लोगों ने लाद दिया है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे धर्म गुरु, जो हमारे भंते जी लोग हैं, जो BT एक्ट महाबोधि महाविहार है, उसको तुरंत उसको खाली किया जाए, नहीं तो हम ताला मारेंगे आने वाला 6 महीना के अंदर में। ताला, अरे ताला मारेंगे, अंदर हम लोग रहेंगे, अंदर से ताला मारेंगे। सही करे, आत्मदाह करेंगे। ट्रेन बस स्कूल जब तो जाम कर देंगे और महाबोधि महाविहार गेट जाम होगा। हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग अनशन पर बैठेंगे। बांग्लादेश भाई 1 महीने के अंदर में नीतीश कुमार, 1 महीने के अंदर में नीतीश कुमार जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, अगर 1 महीने के अंदर में जजमेंट बौद्धों को नहीं देते हैं तो करो या मरो का नारा चलेगा। सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे लोग सुसाइड करेंगे। आपको बता रहे कि बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ है ना, उसी तरह से आने वाले समय में हम करेंगे। अगर मर जाएंगे सब बौद्धिस्ट लोग मरेंगे। हमारे देश में बौद्धों पर अत्याचार होगा तो ये दलित और बौद्ध सिस्टम से नहीं, सिस्टम से मांगते मांगते भारत सरकार पूरे विदेश से, बिहार सरकार पूरे विदेश से मेट्रो ट्रेन, मतलब ये कब उसको ट्रेन कौन आया है? ट्रेन अभी आया है बुलेट ट्रेन ये आया है, सब बौद्धिस्टों का पैसा है। हम लोग मरेंगे ना बौद्धिस्ट लोग। ये मनुवादी सरकार है, बौद्धों पर अत्याचार करके बौद्धों का अधिकार नहीं देता है। ये पूरे विश्व में मैसेज आएगा सब लोग बौद्ध मर गया, वहाँ का भारत सरकार के 1 रुपया भी पैसा नहीं आने देंगे। इसीलिए बिहार सरकार, भारत सरकार बौद्धों पे ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं देते हो तो पूरे विश्व में मैसेज दे देंगे और सब नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं मरेंगे, हाँ न तो बंद करेंगे सब। ये मैं तो जिसे आप जो है इस देश की महिला पहला प्राथमिकता बाबा साहेब ने दे दिए। अब बताइए कि भगवान जो है, भगवान पर तनी चर्चा करेंगे हम लोग। जो भगवान मंदिर में बैठा हुआ है और ब्राह्मणों जो पूजा पाठ करता है, उसका जो भी कुछ करता है उसकी बात सुन लिया जाता है। सुनते हैं ना, भगवान सुन लेते हैं, सब चीज़ सुनते हैं, सब चीज़ का उनको जानकारी है। उन पर जान जो है, जान प्राण कर देते हैं, जान भगवानों में, पत्थरों में जान प्राण कर देते हैं, सारे जान कर दे देते हैं। वो अब बताइए, जो भगवान
बगल में मंदिर के उस लड़की का रेप हो रहा है, वो भगवान सुनने के लिए तैयारी नहीं हो, भगवान सुन नहीं रहा है, उसको न्याय के लिए, इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है, रोड पर उतरना पड़ रहा है। ये कौन सा भैया ये आस्था है? ये आस्था है जी? आप बताइए। आप मांग कर सकते हैं, आप धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। न टिप्पणी करेंगे। आप जिस भगवान को हम दान दे रहे हैं, सुनिए ना, जिस भगवान को हम दान दे रहे हैं, दान देने का हक रखते हैं, तो भगवान से हम पूछने के भी हक रखते हैं ना। भगवान जो पुजारी मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, तो उसे हमारा पूछने का अधिकार है ना कि भाई जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारा पैसा लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ावा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको आप मंदिर में पुजारी बनाने में काहे आपको दिक्कत हुआ है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशील कुमार प्रसाद नाम है। मैं बक्सर से आया हूँ और बिहार का ही हूँ। इसके लिए महाबोधि बिहार पहले अब करेगा आंदोलन, और बाहर के लोग समर्थन दे दिया है अभी बिहारों को। पूरे भारत से जो है लगभग लोग आए हुए हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, आप देख सकते हैं, और उनकी एक ही मांग है कि बीटी एक्ट हटाया जाए, नहीं तो हम आगे जो है योजना जो है इसकी आगे हम इसको और आगे लेकर के जाएंगे और इस जो आंदोलन को और बड़े और विकराल रूप से करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।